बात करने की ये हो जाता है कि जैसे आज मणिपुर में चीजें हो रही हैं, शायद वनी में भी वही चीजें। और एमएलए जी बोलते हैं कि मैंने देखा नहीं, जबकि वो साथ में खड़े थे और उनके ही वो बंदे हैं। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक बेटी जो है आज जहां पर बड़े जोरों और शोरों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है, तो वहीं किस तरह से आज एक बेटी को बनी की सड़कों पर के दिए गए। यहां पर हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक बेटी की बात कर रहे हैं, जहां पर बड़े ही दावे तो किए जाते हैं कि बेटियां आज सुरक्षित हैं, तो वहीं किस तरह से एक भीड़ में आकर कुछ लोगों ने एक बेटी को किस तरह जो है वो धक्के मारे और पूरे समाज को शर्मसार कर दिया। जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं, उन्हीं लोगों ने आज एक बेटी को बीच सड़क पर धक्के मारे। पूरा क्या मामला है आइए बात करते हैं। हमारे साथ हैं बनी की एक बेटी काजल राजपूत। हम किसी पार्टी से, फिर से मैं कह रहा हूं, किसी पार्टी का मैं यहां पर पक्ष नहीं रख रहा हूं, बल्कि एक बेटी का पक्ष रखने जा रहा हूं। हालांकि इस प्रदर्शन में मैं कवर तो नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरह से हमें वीडियोस मौसूल हुई हैं, बेहद शर्मसार कर देने वाली वो वीडियोस हैं। आइए बात करते हैं बनी की उस बेटी से जिन्होंने आज ये पूरा अपने आंखों से मंजर देखा। पूरा मामला क्या है आइए बात करते हैं काजल राजपूत से। काजल, ये बताएं कि पूरा मामला क्या था। जिस तरह से हमारे पास वीडियोस आई हैं, हम देख पा रहे हैं, उसमें काफ़ी ही भयावह करने वाली वीडियोस हैं। वो भीड़ में लोग आपको धक्के मार रहे हैं, आपको नहीं, वो एक बेटी को धक्का मार रहे हैं। किस तरह देखते हैं इस पूरे मामले, पूरा मामला थोड़ा बताएं डिटेल में कि है क्या विवाद, क्या कहाँ से शुरू हुआ था? सर एक्चुअली आज क्या था कि पूरी बनी की जनता ने एक प्रोटेस्ट रखा था, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट की बिजली के बिल्स काफ़ी आ रहे हैं। उसके लिए उन्होंने कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल इसमें बात नहीं होगी, लेकिन कोई भी अगर पॉलिटिकल लीडर इसमें आना चाहते हैं या सभी, तो सभी पार्टी के लीडर, सरपंचेज, एनजीओज के चेयरमैन सभी वहाँ पर आए थे कि हम हमारे इलाके की बातें सभी मिलकर एक मंच से रखेंगे। उसके लिए हम वहाँ पर इकट्ठा हुए। वहाँ पर बात होने लगी, अलग अलग सरपंचेस, लीडर्स जब बात रखने लगे, तो बीजेपी के जो भी लीडर्स वगैरह वहाँ पर आए थे, तो वो पार्टी के लिए बात करने लग गए। हालांकि मैंने वहाँ पर कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया, ना ही मैंने कुछ बोला। वहाँ पर हमारे एक चेयरमैन हैं दोले माता ट्रस्ट के, उन्होंने वहाँ पर बोला कि हमने पहले भी बोला है कि पार्टी के लिए कोई बात नहीं करेगा, अगर नॉन पॉलिटिकल है मतलब नॉन पॉलिटिकल, आपको कोई पार्टी की बात नहीं करनी है। वहाँ पर भी थोड़ी मेरे साथ फिर वो बहस करने लगे, जब मैंने भी सेम चीज़ रिपीट की कि आप किसी को मना करते हो तो बाकी ये चीज़ें फिर आप लोगों को मूर्ख मत बनाओ। आप अगर बोल रहे हो कि बिजली के बिल्स हैं या ये सब हैं, आप लोगों को बोल रहे हो कि हम कम करवाएंगे, बात करवाएंगे। जब मैंने सिंपली उनको कहा कि अभी सरकार आपकी है, एलजी आपके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी है, तो आप लोगों को बोल रहे हो कि हम आपके साथ हैं, हम आवाज़ रखेंगे। अगर इतनी पावर होने के बाद भी आपको आवाज़ रखनी पड़ रही है, तो हम जैसे लोग या आवाम कहाँ जाएगी? वो वहाँ पर वो मेरे साथ बहस करने लग गए। ये बात वहाँ ख़त्म हुई। उसके बाद सभी लोग जो हैं वो रोड पर निकल गए प्रोटेस्ट के लिए कि पूरे मार्केट में पता लगे। उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेशन जो एसडीएम ऑफिस है वहाँ पर जाना था अपना मेमोरेंडम लेके। रास्ते में क्या हुआ कि सभी लोग डिपार्टमेंट के लिए बोल रहे थे, या जैसे पूरा जो लोग थे, जनता थी, सब चल रही थी रोड के ऊपर और मैं आगे थी। उसके साथ ही हमारे जो भी लीडर्स थे, सरपंचेस थे, वो भी सब मेरे साथ साथ चल रहे थे। वहाँ पर क्या होता है कि सभी डिपार्टमेंट के लिए कि बिजली के बिल कम करो, ये सब नारे वगैरह कर रहे थे। उसके बाद जब माइक मेरे पास आती है, तो जब मैं बोलने लगती हूँ कि बिजली अपनी टर्न पे जब मैं बोलने लगती हूँ कि लोगों के साथ खिलवाड़ मत करो, बिजली के बिल कम करो, तो ये जो एक्स सरपंच हैं बनी के, उत्तम जी, ये मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं माइक दे दो। मैंने बोला क्यों? तो कहते हैं माइक दे।
तो वो बदतमीजी पे आ जाते हैं। मैं कहा क्यों माइक दूं, मैं बोल रही हूँ। तो कहते माइक दे, तेरी ऐसी तैसी, मुझे मतलब इस तरह से बोलते हैं, तेरी ऐसी तैसी, और वो माइक छीनने की कोशिश करते हैं और मुझे धक्का मार देते हैं वहाँ पर। और उसी वक्त बाकी सब लोग आ जाते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो रुकते नहीं हैं। अगर उनको कोई वहाँ पर नहीं रोकता, वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अगर कोई नहीं रोकता तो वो शायद मेरे साथ पता नहीं क्या सलूक। पुलिसकर्मी उनको रोकते हुए जो वीडियोज हमारे पास आई, पुलिसकर्मी रोकने का प्रयास कर रहे थे। ये मैं जानना चाहूंगा कि आपके साथ कोई धक्का मुक्की हुई है, ये थोड़ा सा मामला, उस समय कौन कौन था उस समय वहां पर स्पॉट पे? सर पूरी पब्लिक वहां पर थी, कई सारे वीडियोस जो हैं सामने भी हैं। पुलिस वहां पर उनको पकड़ नहीं रही थी, इवन मतलब मुझे समझाया जा रहा था कि आपको वहां पर नहीं आना चाहिए था। मतलब हम जनता की आवाज रख रहे हैं। फिर मामला यहाँ पर ये हो जाता है कि जैसे आज मणिपुर में चीजें हो रही हैं, शायद बनी में भी वही चीजें। और एमएलए जी बोलते हैं कि मैंने देखा नहीं, जबकि वो साथ में खड़े थे और उनके ही वो बंदे हैं। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक बेटी जो है आज भावुक हो चुकी हैं, मणिपुर की एग्जाम्पल सेट कर रही हैं, आज दे रही हैं। और जिनका ये जिक्र कर रही हैं वो किसी वक्त जो थे वो सत्ता में थे। हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं और समझते हैं कि जिस तरह से आज आपके साथ हुआ, किसी के साथ ना हो, आप मणिपुर का एग्जाम्पल दे रही हैं। क्या बनी को मणिपुर बनाया तो नहीं जा रहा है? सर मैं इनसे डरती नहीं ना, तो मुझे इनकी इन सब चीज़ों से, मैं भी सेम चीज़ रिपीट कर सकती थी। मैं भी उनके साथ, मुझे नहीं पता कि वो मेरे साथ क्या करना चाह रहे थे, मुझे नहीं पता। मैं एफआईआर लगा रही हूँ उनके खिलाफ। मैं पूरी कानूनी कार्रवाई, मीडिया का भी मैं उनसे भी निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ इन चीज़ों को बाहर लाइए, क्योंकि जिस तरह से ये भाजपा के हैं या उनके साथ जुड़े हैं, मैं यहाँ पर पार्टी का नाम भी नहीं लेना चाहती कि मैं किसी पार्टी से जुड़ूँ या वो किसी पार्टी से जुड़े हैं। ये एक लड़की के लिए, और वो भी हमारे बनी जैसे इलाके में, यहाँ ओपनली अगर वो हज़ारों की तादाद भीड़ में अगर किसी लड़की के साथ इस तरह पे उतर आते हैं तो वो ऐसे क्या करते होंगे। बेटियों को बचाने की ज़रूरत इन लोगों से है। ये सिर्फ इनके नारे हैं, खोखली बातें हैं, और ये इनकी पहली बार की बात नहीं है सर। ये पहले भी मेरे साथ 2 बार बदतमीजी कर चुके हैं, लेकिन तब मैंने इग्नोर किया कि ठीक है चलो थोड़ा बहुत होता रहता है, बुजुर्ग हैं, क्या बोलें, छोड़ो। लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर है, हर चीज़ बर्दाश्त के बाहर है। जिस तरह की ये लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, धक्के मुक्की पे आ जाते हैं, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। ये भी कहा जा रहा है कि आपके साथ मार पिटाई भी हुई, इसमें कितनी सच्चाई है? मार पिटाई सर, धक्का उन्होंने मुझे एकदम से, जैसे मेरे हाथ में माइक था, उन्होंने जैसे माइक छीनने की कोशिश की, मैंने ऐसे किया, उसने मुझे यहाँ से पकड़ के मुझे ऐसे धक्का मार दिया, और उसके बाद ही जो बाकी थे लोग उन्होंने उनको पकड़ लिया। अदरवाइज किस हद तक वो जाते, शायद लोग ना होते तो मार ही डालते या मेरे साथ क्या करते। मुझे अभी ये सोच के भी मुझे डर लग रहा है। और बोलते हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं, या कहीं सुरक्षित नहीं है बेटियां, और इनके राज में तो बिल्कुल भी नहीं है। ये आज मैं बहुत बोल्ड बनती हूँ, मैं बहुत बोल्ड हूँ, और मैं सबको कहती हूँ कि लड़कियों को आगे आना चाहिए, बात रखनी चाहिए। मैं सबको ये बोलती हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें होंगी तो इन्हीं का सब कारणों से शायद बेटियां डरती हैं और घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करती। इन्हीं सब रीजंस की वजह से और इन्हीं सब लोगों की वजह से। मैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बनी, हमारे एसएसपी कठुआ से मैं दरख्वास्त करती हूँ, डीआईजी, हमारे एलजी साहब, या जो भाजपा के भी ये लीडर हैं, इनको तो मैं क्या ही बोलूँ। इनके तो खोखले दावे हैं, सिर्फ बातें हैं। आज पूरे देश में हालात जिस तरह से है, लेकिन बनी में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये चीज़ें, लेकिन आज यहाँ भी हो गई, और इन्होंने प्रूव कर दिया कि ये सिर्फ सियासत को चमकाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और वो आज मैं इन चीज़ों को बहुत इग्नोर करती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आप सिर्फ लोगों के लिए बात करो, पार्टीज़ को छोड़ो। मैं भी ठीक है कि मैं कांग्रेस से जुड़ूँ या ये सब चीज़ें, मैं फिर भी बहुत कम वो करती हूँ कि हाँ कांग्रेस से अपने दम पर आप जितना कर सकते हो लोगों को जोड़ने की। लेकिन ये लोग क्या सोच के, किस मेंटालिटी के साथ आते हैं, क्या सोच के आते हैं, अब डर लगने लगा है।
आप समझ सकते हैं किस तरह से एक बेटी की आंखों में आज आंसू हैं। आंसू क्यों हैं वो आप समझ सकते हैं। बेखूबी से आपने सुना काजल राजपूत को कि किस तरह से कह रही हैं कि आज बन्नी में भी डर लगने लगा। जिस तरह से सड़कों पर जो है शरेआम जो है मेरे साथ जो है धक्का मुक्की की गई, और कहीं ना कहीं जो है मणिपुर की बार बार एग्जांपल दे रही हैं कि जिस तरह से वहाँ पर मणिपुर बेटियों के साथ जो है ज़्यादती की गई, और उसी तरह पर आज भी कुछ लोगों ने किस तरह से इनको सड़कों पर कहीं ना कहीं जो है हम सबको शर्मसार कर दिया। जिस तरह से इनके साथ जो है ये पूरा मामला सामने आया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि जिस तरह से दावे किए जाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, वो किस तरह से खोखले नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं काजल राजपूत ने कहा कि आज जो है बेटियों को बचाने की ज़रूरत ऐसे लोगों से है जो लोग इस तरह से बेटियों को बीच चौराहे पर भी सड़कों पर जो है इस तरह बेइज्जत करते हैं। अब बने रहिए बनी अपडेट के साथ में हाफिज़ कुरैशी बनी अपडेट के लिए।